प्रणाम। शुभ संध्या। नमस्ते। गुड इवनिंग। राधे राधे। खम्मा गणी। राम राम आप सभी साथियों को। दीपल जोशी और नवीन, नमस्ते सभी को। अभिनंदन आप सभी का आपकी अपनी HKB एप्लीकेशन यानी हिंदी की बात पर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं HKB की तरफ से आप सभी को। ईश्वर आप सभी के सपने साकार करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करेंगे आज नया टॉपिक, और एकदम नया टॉपिक। तो आ जाएं सभी साथी, एक बार सूचित कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। आवाज वगैरह आप लोगों को बिल्कुल सही मिल रही है? बता दीजिए एक बार। पिछली क्लासेज में अलंकार वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। बिल्कुल वंदना शेहरा जी जुड़ी हैं, अभिनंदन आपका। बिल्कुल आ जाएं सभी साथी। एकदम नया टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है रस। यथा नाम तथा गुण। जैसा इस शब्द का नाम है रस, ठीक वैसा ही आनंददायक और काव्यशास्त्र का सबसे लंबा टॉपिक। जी, सुरेंद्र कुमार भी जुड़े हैं। राधे राधे भैया, नमस्ते, शुभकामनाएं आपको। बाकी सभी साथी। जी, विनोद जी लिख रहे हैं सर टाइम 7 बजे बाद करो। देखते हैं, प्रयास जारी हैं। बाकी स्टूडियो में थोड़ी सी बिजीनेस ज़्यादा है। यहाँ की व्यवस्था के कारण हम लोग चेंज कर नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं समझता हूँ आपकी परिस्थिति सभी की, लेकिन अब सबके हिसाब से नहीं हो सकता। निरंजना जी भी आई हैं आज तो। वेरी गुड। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रस्त जीवन में होकर के आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो इसका सफल परिणाम जरूर से जरूर आपको मिलेगा। तो समय को लेकर के देखिए, थोड़ी सी समस्याएं मेरे साथ भी हैं और स्टूडियो में भी हैं। 8 बजे से यहाँ फिर लाइव होता है, तो 8 बजे तक ही मुझे करना है, और सुबह के समय पर ऑफलाइन क्लास का टाइम होता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जी, तो और साथी सभी आए, तब तक अपन शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। चलिए। राधे राधे जी, ममता जी, राधे राधे, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है रस। रस बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये काव्यशास्त्र का। और जैसा इसका नाम है, बार बार यही कहूँगा। विनोद जी लिख रहे हैं, मैं तो गया काम से, मैं जीके की क्लास के लिए घर छोड़ रखा, पर हिंदी आपसे ही पढ़ रहा। तो बस बढ़िया है ना, हिंदी यहीं पढ़िए, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। विनोद जी, मैं समझता हर बात हूँ, आपकी भावनाओं तक, आपके अंतस तक पहुँचा हुआ हूँ, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं। मैं अकेला इंसान क्या क्या मैनेज करूँ और फिर अन्य परिस्थितियाँ भी हैं। तो यहाँ स्टूडियो 8 बजे से फिर बिजी हो जाता है लाइव में। तो 8 बजे से पहले पहले मुझे करना है। अब यदि मैं उसमें 1.5 घंटे का टाइम नहीं रखूँ, तो 2 घंटे पर डे की जो क्लास का कंटेंट है वो नहीं पहुँचेगा आप लोगों तक। चलिए, इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं क्लास को। रस, और रस का शाब्दिक अर्थ जो है, रस का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं काव्य रस। क्या पढ़ रहे हैं? काव्य रस। काव्य रस के संबंध में इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, आशय यहाँ पर समझेंगे। काव्य के पठन, श्रवण या दर्शन से, काव्य के पठन, श्रवण या दर्शन से काव्य प्रक्रिया के दौरान
काव्य प्रक्रिया या काव्य आस्वादन के दौरान, काव्य प्रक्रिया या काव्य आस्वादन के दौरान सहृदय को जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे का मतलब आनंद को, उसे रस कहते हैं। यहां पर एक एक शब्द आपको समझने के लिए है। इस परिभाषा में प्रयुक्त किया गया प्रत्येक शब्द आपको समझने के लिए है और बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से समझेंगे कि हम रस का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और यहाँ पर काव्य रस की बात कर रहे हैं तो काव्य रस क्या है? काव्य के पढ़ने से, काव्य के सुनने से। हम जानते हैं ना, काव्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। राजेश तंवर जी जुड़े हैं। जी राजेश जी, अभिनंदन, गुड इवनिंग और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको HKB एप्लीकेशन की तरफ से। बड़े लंबे समय के बाद आज राजेश जी का पदार्पण हुआ है यहाँ क्लास में, तो अभिनंदन है। खुश हूं मैं आपको देख करके। काव्य के पठन, श्रवण या दर्शन से, तो इस जगह पर मैं आपको समझा रहा था कि काव्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक तो श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। यानी कि या तो काव्य को सुना जाएगा या काव्य को देख करके पढ़ा जाएगा या देखा जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जहां पर काव्य को पढ़ने से अथवा काव्य को सुनने से हम जो कुछ भी किसी भाषा में रचित देखते हैं उसे काव्य कह लीजिए, उसे साहित्य कह लीजिए। शब्दों के फेर में हमें नहीं पड़ना, भाषा में लिखित तमाम बातें सब काव्य और साहित्य हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना रस को है और बातों को विस्तार नहीं देंगे। काव्य के पढ़ने से, काव्य के सुनने से और काव्य को देखने से। यहाँ पर देखने से आशय है जैसे आप चलचित्र देखें, सिनेमा देखें, धारावाहिक देखें, कोई फिल्म देखें, मूवी देखें, वो तमाम नाटक देखें। तो काव्य के पढ़ने से, सुनने से या उसको देखने से, काव्य प्रक्रिया या काव्य आस्वादन के दौरान ही। इस शब्द के मायने क्या हैं, इस शब्द के मतलब क्या हैं? यानी जब तक हम काव्य को पढ़ रहे होते हैं, जब तक हम काव्य को सुन रहे होते हैं, जब तक हम काव्य को देख रहे होते हैं, तब तक उस समय को कहते हैं काव्य प्रक्रिया या काव्य आस्वादन के दौरान। यानी बिटवीन द लर्निंग, किसके? पढ़ने के, सुनने के और देखने के, इनके दौरान ही हमें, यानी किसी भी सहृदय को, सहृदय किसको कहेंगे? जिसका तन और मन दोनों स्वस्थ हों। सहृदय को जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, लौकिक नहीं, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उस अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। अब इससे आगे की बात इसमें समझेंगे हम कि ये तो हुई इसकी परिभाषा, और इसमें जो शब्द हैं ध्यान रखने योग्य वे हैं, एक तो काव्य आस्वादन के दौरान या काव्य प्रक्रिया के दौरान, एक शब्द तो ये है, ठीक है ना। दूसरा शब्द है सहृदय, तीसरा शब्द है अलौकिक आनंद। लौकिक आनंद नहीं है ये अलौकिक आनंद है। और जिस आनंद की अनुभूति होती है काव्य प्रक्रिया के दौरान, अलौकिक आनंद की, उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यहां पर अगली बात जो देखेंगे, रस का सर्वप्रथम उल्लेख, रस का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में किया गया। परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है ये, ऊपर वाली परिभाषा जो है वो ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि वहां शब्दों का गौर करने की बात है। क्या समझे हम यहां पर इस दूसरी बात में कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ? तो अथर्ववेद में हुआ। उसके बाद अगली बात है कि रस के संबंध में ये पूछा जा चुका है, इस प्रश्न को जो मैं लिखने जा रहा हूं,
रस के संबंध में तैत्तिरीय उपनिषद में, रस के संबंध में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, कहा गया है रसो वै सह। क्या कहा गया है? रसो वै सह। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है रसो वै सह। इससे आशय क्या है? यानी ब्रह्म भी रस रूप है। अब इसको समझेंगे कि ब्रह्म भी रस रूप कैसे है। तैत्तिरीय उपनिषद में इस बात को कहा गया है कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह स्वयं रस रूप है। तो उसके द्वारा जो प्रकृति बनाई गई है, उस प्रकृति में सब कुछ ही रस रूप है। यानी सब कुछ आनंदात्मक है, उसमें सब कुछ आनंददायक है। इसको समझाने के दृष्टिकोण से कहते हैं कि संसार में, यानी संसार में या प्रकृति में, संसार में या प्रकृति में कोई भी तत्व, कोई भी तत्व, संसार में या प्रकृति में कोई भी तत्व रस के बिना, कोई भी तत्व रस के बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता, अपना अस्तित्व नहीं रखता। जब ईश्वरी रसमय है, आनंदात्मक है, तो फिर उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि में तो रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। अब इसको हम किस बात से समझे हैं कि ब्रह्म भी रस रूप है, साक्षात ब्रह्म, रसो वै सह। इसको और भी समझ सकते हैं, साक्षात ब्रह्म भी, साक्षात ब्रह्म भी रस रूप हैं। शब्दों पर गौर करेंगे हम केवल और केवल। और यहां पर शब्द पर गौर करने से आशय क्या है? जब ईश्वर ही, ब्रह्मा से यहां आशय ब्रह्मा विष्णु महेश वाला नहीं है। इस दुनिया में जो ईश्वर नाम की शक्ति है, उसका नाम है ब्रह्म। जब वो स्वयं रस रूप है, तो उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि तो रस रूप अपने आप हो गई। यानी कि संसार में जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी है, वो सब रस के कारण ही जीवन जी पाते हैं, आनंद के कारण ही जीवन जी पाते हैं। किसी भी तत्व का कोई अस्तित्व बिना रस के स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब अगली बात, काव्य में, काव्य में रस के संबंध में, काव्य में रस के संबंध में संस्कृत काव्य शास्त्र के, संस्कृत काव्य शास्त्र के, काव्य में रस के संबंध में संस्कृत काव्य शास्त्र के तीसरी सदी, दूसरी तीसरी दोनों ही हैं, तीसरी सदी के आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र के तीसरी सदी के आचार्य भरत मुनि ने, भरत मुनि ने अपनी रचना, अपनी रचना नाट्य शास्त्र में, अपनी रचना नाट्य शास्त्र में, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, अपनी रचना नाट्य शास्त्र में रस को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा मानते हुए, मानते हुए अपना रस सिद्धांत प्रस्तुत किया, अपना रस सिद्धांत प्रस्तुत किया।
अपना रस सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखेंगे एक बार फिर से इसको। काव्य में रस के संबंध में संस्कृत काव्यशास्त्र के तीसरी सदी के आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा मानते हुए अपना रस सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रस ही काव्य की आत्मा है। रस ही काव्य की आत्मा है और अन्य सभी काव्यांग उसके आश्रित या सहायक रूप में काम करते हैं। यह है रस सिद्धांत। जब भी आप काव्य शास्त्र में, अब शुरुआत हो गई है, अलंकार पढ़े रहे हैं तब से शुरुआत हो गई है, और आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई सिद्धांत पढ़ेंगे वहां पर बात होगी काव्य की आत्मा की। किसकी बात होगी? काव्य की आत्मा की। और काव्य की आत्मा से क्या आशय है? आप जानते हो कि जब तक आत्मा है तब तक शरीर देह जीवित है, और आत्मा निकाल दी जाए तो मृत है। ठीक वैसे ही काव्य की आत्मा को लेकर के विद्वानों में परस्पर मतभेद रहा है, और अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने काव्य सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जहां उन्होंने कहा है, जहां उन्होंने मान्यता प्रदान की है, जहां उन्होंने प्रतिपादित किया है कि मेरे अनुसार काव्य की आत्मा ये है, मेरे अनुसार काव्य की आत्मा ये है। इस प्रकार से प्रत्येक आचार्य ने, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रत्येक आचार्य ने अपना अपना कोई ना कोई एक अलग मत प्रस्तुत किया है, मान्यता प्रस्तुत की है, और उसके कहीं ना कहीं वो अनुकरण करता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि काव्य शास्त्र का प्रथम सिद्धांत किसको लेकर के आते हैं? ये सिद्धांत काव्य की आत्मा को लेकर। कि आचार्य भरत मुनि तो कहते हैं रस है, भामह कहते हैं अलंकार है, आनंदवर्धन कहते हैं ध्वनि है, कुंतक कहते हैं वक्रोक्ति है, क्षेमेंद्र कहते हैं औचित्य है। काव्य की आत्मा को लेकर ये सिद्धांत किसको लेकर के प्रस्तुत किए गए हैं? काव्य की आत्मा को लेकर। काव्य शास्त्र का प्रथम सिद्धांत काव्य की आत्मा को लेकर आने वाला रस सिद्धांत ही था, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अब इस जगह पर मैं रुकूंगा और आपको दो बातें समझाऊंगा, फिर आपसे आगे बात करेंगे इससे आगे बढ़ करके। ये ले, मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उसे दोहरा दूं, बीच में एक व्यवधान था। काव्य शास्त्र का प्रथम सिद्धांत, और सिद्धांत काव्य शास्त्र के जितने भी आए किसको लेकर के आए? काव्य की आत्मा को लेकर के आए। तो प्रथम सिद्धांत कौन सा था? रस सिद्धांत था, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। किस रचना में उन्होंने अपना रस सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो आपका जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। किसमें प्रस्तुत किया? नाट्य शास्त्र में। अब एक बार आप समझेंगे, मैं बीच में आ जाता हूं, साइड में बाद में हो जाऊंगा आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से, कि
काव्य की आत्मा को लेकर के ही ये सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। और ऐसा सिद्धांत, पहला सिद्धांत कौन सा है जो काव्य की आत्मा को लेकर के आया? तो वो सिद्धांत था रस सिद्धांत। और उस रस सिद्धांत के मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, क्या आशय है रस सिद्धांत का? रस सिद्धांत का मतलब है कि आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले काव्यशास्त्र में यह बात बताई कि काव्य की आत्मा रस है। यानी उन्होंने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए अपना रस सिद्धांत प्रस्तुत किया। सब कुछ काव्य में रस को लेकर के, यदि काव्य में रस नहीं है, किसी में साहित्य में रस नहीं है, तो वह साहित्य मृत है। इसी बात को छठी सदी में आचार्य भामे लेकर के आए। उन्होंने कहा काव्य की आत्मा अलंकार है। यदि काव्य में अलंकार नहीं है तो वह काव्य तो वार्ता मात्र है। याद करिए, आपने लिखा है इस बात को, समझा है इस बात को। तो यहां पर हम एक एक बात, ऐसी बातों को गौर करेंगे। अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो रस सिद्धांत पढ़ रहे हैं। कौन लेकर के आया, प्रवर्तक कौन थे? तो जाने कितनी बार, हजारों बार ये प्रश्न सामान्य रूप से पूछ लिया कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। इसी को हाँ अगले पेज पर लेकर के बता दूं। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय या रस सिद्धांत, रस संप्रदाय या रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बार बार लिख रहा हूं इस लाइन को, भूलना नहीं है आपको। रस सिद्धांत का मतलब तो आपके समझ में आ गया कि रस सिद्धांत का मतलब क्या है। रस सिद्धांत का मतलब है कि काव्य की आत्मा को रस मानते हैं, और काव्य की आत्मा को लेकर के सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले पहले आचार्य कौन हैं? तो पहले आचार्य हैं भरत मुनि। उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया काव्य की आत्मा को लेकर के? तो हमारा जवाब होगा रस सिद्धांत प्रस्तुत किया। रस सिद्धांत क्या कहता है? जवाब होगा रस सिद्धांत कहता है कि काव्य की आत्मा रस है। यानी जब तक काव्य में रस है तब तक काव्य काव्य कहलाने का हकदार है, अन्यथा काव्य मृत है, डेड है। ये बात उन्होंने कही। इसी बात को लेकर के कहा जाता है कि यह है रस सिद्धांत। जितने भी शेष काव्यांग हैं सब रस के अधीन हैं, रस के आश्रित हैं, कहीं ना कहीं उसे सहायता प्रदान करते हैं। अब इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि रस संप्रदाय। अब रस संप्रदाय से क्या आशय है, आप ध्यान देंगे, इस बात को समझेंगे कि जहां पर कोई सिद्धांत किसी विचारक या विद्वान के द्वारा प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसके बाद में उसका अनुकरण करने वाले होते हैं। तो वो अनुकरण करने वालों का जब क्रम चल पड़ता है तो उसका एक संप्रदाय बन जाता है, समूह बन जाता है, जिसका प्रवर्तक तो कोई ना कोई एक शुरुआती होता ही होता है। तो यहां पर इस रस संप्रदाय के प्रवर्तक तो कौन कहलाएंगे? भरत मुनि, जिन्होंने रस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कोई अंतर नहीं होता संप्रदाय सिद्धांत में, केवल यह है जब समूह बन जाता है उस बात को मानने वालों का तो उसको संप्रदाय कह देते हैं, और वह संप्रदाय जिस थ्योरी पर चलता है, जिस सिद्धांत पर चलता है, तो उसको सिद्धांत कह देते हैं। इस प्रकार आपको किसी भी तरह परेशान इस बात को लेकर के नहीं होना है। चाहे आपसे पूछा जाए रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो भी भरत मुनि है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भी भरत मुनि है। इसका जवाब क्या होगा कि रस संप्रदाय या रस सिद्धांत क्या मानता है? तो जवाब होगा कि रस संप्रदाय या रस सिद्धांत में मान्यता है कि रस ही काव्य की आत्मा है। इस प्रकार की मान्यता को लाने वाला पहला विद्वान कौन था? किसने प्रस्तुत किया सर्वप्रथम कि रस काव्य की आत्मा है? तो जवाब होगा आचार्य भरत मुनि ने, अपनी रचना नाट्यशास्त्र में दूसरी तीसरी सदी में। समझ में आ गई होगी बात। अब आगे आचार्य भरत मुनि क्या कहते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक। आचार्य भरत मुनि के अनुसार आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस ही काव्य का अंगी है। अन्य सभी काव्यांग तो काव्य के अंग मात्र या
रस के सहायक हैं। दूसरी बार पढ़ रहे हैं इस बात को हम, यदि आप गौर करें तो आज की ही क्लास में दोबारा पढ़ रहे हैं इसी बात को, सेम डिटो। यानी काव्य का अंगी के आशय क्या है, काव्य की मुख्य बात, काव्य का प्रधान विषय तो क्या है, रस ही है। भरत मुनि के अनुसार रस ही काव्य का अंगी है, अन्य सभी काव्यांग तो काव्य के अंग मात्र या रस के सहायक मात्र हैं। ठीक है ना। यहां पर इस बात को कहने के बाद जब भरत मुनि से पूछा गया कि रस क्या है, रस क्या है, ये प्रश्न आया कि रस क्या है। देखिए, चाहे ग्रेड फर्स्ट की बात करो, चाहे ग्रेड सेकंड की बात करो, कॉलेज लेक्चरर की बात करो, नेट की बात करो, कहीं पर चले जाना, रस के अंतर्गत सभी चीजें सामान्य हैं। जैसे मैं थोड़ा सा खोल करके आपको समझाऊं, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में रस जो दिया हुआ है वहां दिया हुआ है रसा अवयव और रस का स्वरूप। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य बातें रस के अंतर्गत आपसे नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा रस सिद्धांत जो बातें समेटे रखता है, उन तमाम पर बातें आपसे हो सकती हैं, प्रश्न आपसे हो सकते हैं। पर वहां पर जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है वो है रस के अवयव और रस के स्वरूप को लेकर के। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो रस की मूल बातें भी इन दोनों में ही आ जाती हैं। अभी हम समझेंगे। पहला प्रश्न किया जा रहा है आचार्य भरत मुनि से, आप सब की तरफ से मैं कर रहा हूं कि आचार्य मुनि जी ये बताइए रस है क्या। तो जवाब आ रहा है उधर से, आस्वाद्यते, आस्वाद्यते इति रसः। क्या जवाब आया है, आस्वाद्यते इति रसः। यानी यानी जिसका जिसका आस्वादन किया जाए। ये शब्द आपको परेशान कर सकते हैं शुरुआत में, धीरे धीरे तो आप इनको समझ जाएंगे। जिसका आस्वादन किया जाए या स्वाद लिया जाए, अब समझ जाएंगे आप। जिसका आस्वादन किया जाए या स्वाद लिया जाए, आस्वादन किया जाए वही रस है। जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। देखिए आप, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, वही रस है। अगली बात लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट, आस्वादन, आस्वादन, आस्वादन स्वाद या सुख का ही लिया जा सकता है। आस्वादन किसका किया जा सकता है, आस्वादन किसका किया जा सकता है, अभी समझेंगे आप। आस्वादन किसका किया जा सकता है, स्वाद या सुख का ही लिया जा सकता है। इसलिए इसलिए रस स्वाद, सुख या आनंद का नाम है, या आनंद का नाम है, या आनंद का नाम है। रस है क्या वैसे? जिस प्रकार से आपने स्वादिष्ट भोजन किए हैं, अर्चना बाई राजपूत पधारी हैं, अभिनंदन आपका, स्वागत जी। आपने आनंद लिया है किसका, एक बहुत अच्छे व्यंजनों का, खाने का, ठीक है ना। अब वो जो आनंद आपने लिया है वो किन से लिया है, किन से लिया है, व्यंजनों से। उन व्यंजनों के मिश्रित रूप से लिया है ना, खाने के जितने आइटम थे उनसे स्वाद लिया है, उनसे आनंद लिया है। तो आपको आनंद किस में आया, उन व्यंजनों को देखने मात्र से, खाने के उन तमाम आइटम्स को देखने मात्र से आनंद मिला, या उनको खाने के बाद जो आपको स्वाद मिला उससे आनंद मिला? तो जवाब आपका आ जाएगा स्वाद से आनंद मिला। तो वो स्वाद ही रस है।
वो स्वाद ही रस है और उस स्वाद को कह सकते हैं सुख आनंद। इसका आशय यह है कि इसका आशय इसका आशय यह है कि रस स्वाद है, और स्वाद के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? रस आस्वाद है। आस्वाद कहते हैं स्वाद को काव्य शास्त्र में। ठीक है, रस क्या है? आस्वाद है। आगे आगे इसी बात को फिर लिखा गया है कि रस के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि रस के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। लिख लें, आप इसको नोट कर लें, याद होगा वैसे भी आपको। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी इसका अर्थ लिखेंगे हम आगे। यानी अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र में स्थायी भाव नामक रसावयव का लोप है, जिसके संबंध में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अन्यत्र, इस सूत्र में नहीं, अन्यत्र दूसरी जगह विस्तार से चर्चा की है। उनके अनुसार उपर्युक्त चार ही रसावयव हैं। उपयुक्त चार ही रस के अवयव होते हैं। उपयुक्त चार ही रस के अवयव हैं, जिनके संयोग से
रस की निष्पत्ति होती है, जिनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब एक बार फिर से वापस आ जाएंगे हम पूरी कहानी पर, शुरुआत से, यहां से। ठीक है, चलेंगे। आ जाइए वापस और समझिए इसको। थोड़ा सा सिर के ऊपर से जा रहा होगा, थोड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि सबसे पहले आप लोगों तक कंटेंट पहुंचा दिया जाए और फिर उस पर चर्चा की जाए। देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से की। हम पढ़ रहे हैं काव्य रस, और ये काव्य रस के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। ठीक। अब दूसरी बात पढ़ रहे हैं कि हम ऐसा कोई आनंद तो पढ़ नहीं रहे, या ऐसे किसी आनंद पर बात तो कर नहीं रहे कि आनंद क्या है। हम बात कर रहे हैं कि काव्य में, कविता में, साहित्य में रस क्या है। तो रस के संबंध में फिर हमने पढ़ी परिभाषा कि काव्य के पठन से, काव्य के श्रवण से या काव्य के दर्शन से, काव्य प्रक्रिया के दौरान, यानी जब तक हम पढ़ते हैं, जब तक हम सुनते हैं, जब तक हम देखते हैं, उसी को कहते हैं, दूसरे शब्दों में काव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं उस दौरान। या तो उसको कह लीजिए काव्य प्रक्रिया या काव्य का आस्वादन। उस दौरान हमको सहृदय को, सहृदय से आशय हम खुद हैं। सहृदय का आशय क्या है? जो हेल्दी है। हेल्दी से आशय केवल और केवल फिजिकल फिट नहीं, जिनका मेंटल लेवल भी ठीक है, डिस्टर्ब नहीं है मेंटली। ठीक है ना। दीपल जी लिख रही हैं, नहीं सर आपकी क्लास रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। पढ़ना भी चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आए उस बात को, प्रत्येक को मैं खुद क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कहीं कोई शंका हो तो विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर समझ लीजिए। सहृदय को, सहृदय का मतलब पढ़ने के संबंध में पाठक, सुनने के संबंध में श्रोता और देखने के संबंध में दर्शक। सहृदय को, जिसका तन और मन दोनों स्वस्थ हो, चित्त स्वस्थ हो जिसका, उसको उसी काव्य प्रक्रिया के दौरान जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, लौकिक नहीं, सांसारिक आनंद नहीं, अलौकिक आनंद। अलौकिक आनंद का मतलब जैसा आनंद भगवान की भक्ति करने में मिलता है किसी साधक को, किसी तपस्वी को, ठीक वैसा आनंद। तो जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को रस कहते हैं। काव्य प्रक्रिया में उसी आनंद को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो अथर्ववेद में हुआ है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? अथर्ववेद में। अब इसी के संबंध में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि रसो वही सह, यानी ये रस कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। रस क्या है? भगवान स्वयं भी वही रस रूप हैं। रसो वही सह, सह का मतलब वह स्वयं भी रस रूप हैं। ईश्वर भी, ब्रह्म भी, परमात्मा स्वयं रस रूप है। तो उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि में तो कण कण में रस है। ठीक है ना। हम आगे लिख रहे हैं, यानी संसार में या प्रकृति में कोई भी तत्व रस के बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता। इसको संस्कृत में लिखा गया है, नहि रसाद्रते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, यानी कोई भी तत्व बिना रस के प्रवर्त नहीं होता। किसी काम में कोई लीन नहीं होता इस संसार में बिना रस के। जहां जहां रस है, जहां जहां आनंद है, वहां वहां जीवन है, काम है। अगली बात कि काव्य में रस के संबंध में संस्कृत काव्य शास्त्र के 3री सदी के आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में सबसे पहले काव्य में इस रस के संबंध में चर्चा किसने की है कि रस है क्या और कैसा है, क्या माने इसको। तो किसने की है? आचार्य भरत मुनि ने की है। क्या लिखा उन्होंने? रस को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना। उन्होंने कहा यदि काव्य में रस है, आनंद है, तो ही वह काव्य कहलाने का हकदार है, अदरवाइज वह काव्य मृत है, डेड है। जिस प्रकार शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए तो यह शरीर मृत है, ये देह डेड है बॉडी की पूरी, ठीक वैसे यदि काव्य में से रस को निकाल देंगे तो काव्य मृत है। इसलिए काव्य की आत्मा रस है। इसके सारे के सारे जितने भी अन्य काव्यांग हैं वो तो रस के अधीन, उसके सहायता करने के लिए आश्रित है, उसके अपना रस सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसी बात का नाम है रस सिद्धांत। इसी बात का क्या नाम है? रस सिद्धांत। और आगे फिर वो लिख रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि रस ही काव्य की आत्मा है और अन्य सभी काव्यांग उसके आश्रित। अन्य सभी काव्यांग किसके आश्रित? रस के आश्रित।
और या सहायक के रूप में काम करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। काव्य शास्त्र का प्रथम सिद्धांत है रस सिद्धांत। जिसने क्या कहा? रस काव्य की आत्मा है। कौन थे प्रवर्तक? आचार्य भरत मुनि। काव्य शास्त्र का प्रथम सिद्धांत काव्य की आत्मा को लेकर रस सिद्धांत ही था, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उसके बाद आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय या रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। संप्रदाय और सिद्धांत दोनों एक ही बात है। कोई ना कोई संप्रदाय किसी ना किसी सिद्धांत को लेकर के चलता है। जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं एक बात को मानने वाले, तो वह बात बाद ना रह करके आंदोलन का रूप ले लेती है और उसका एक खुद का संप्रदाय हो जाता है, उसका एक अपना गुट समूह बन जाता है। तो यहाँ पर इस बात को मानने वाले लोग जब बढ़ते गए तो ये अपने आप एक कुनवा बन गया और एक समूह बन गया, एक संप्रदाय बन गया, जिसके प्रवर्तक कौन कहलाएंगे? आचार्य भरत मुनि। क्या मानता है ये संप्रदाय? कि रस ही काव्य की आत्मा है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस ही काव्य का अंगी है, यानी मुख्य है, प्रधान है। अन्य सभी काव्यांग तो काव्य के अंग मात्र हैं या रस के सहायक हैं। ये बात भी हम समझ गए। रस है क्या? जब इसको पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, आस्वाद्यते इति रसः, यानी जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, वही रस है। ठीक है। आस्वादन स्वाद या सुख का ही लिया जा सकता है। आस्वादन किसका किया जा सकता है? स्वाद या सुख का ही। आस्वादन स्वाद या सुख का ही किया जा सकता है। आस्वादन किसका करेंगे? आस्वादन यानी स्वाद किसका लेंगे हम? या तो स्वाद का लेंगे या सुख का लेंगे। इसलिए रस क्या है? स्वाद, सुख या आनंद का नाम है। यहां तक मैंने आपको जो बात बताई ना, इसे कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रस। आधारभूत पूरी संरचना रस की। क्योंकि यहां से 2 बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आ चुका है। ये है तो थ्योरी, परंतु यदि इस थ्योरी को समझ लिया जाए तो ये बहुत आसान है। यहां से कोई प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं बनती। 4 विकल्प बना करके प्रश्न पूछते हैं रस सिद्धांत में से कि कौन सा कथन असत्य है अथवा कौन सा कथन गलत है। तो रस क्या है? रस स्वाद या सुख या आनंद का नाम है। इसका आशय यह है कि रस क्या है? आस्वाद है। हम इसको आस्वाद ही बोलेंगे। वैसे क्या है ये? स्वाद। स्वाद को काव्य शास्त्र में क्या कह रहे हैं? आस्वाद। रस के संबंध में आचार्य भरत मुनि ने लिखा है, ये उनका रस सूत्र कहलाता है। आचार्य भरत मुनि का क्या कहलाता है? ये रस सूत्र कहलाता है। और रस सूत्र क्या है? प्रत्येक हिंदी के विद्यार्थी को ये जरूर याद होना चाहिए। रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यानी विभाव हम नहीं जानते क्या होते हैं। विभाव मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, चुपचाप पढ़ लेंगे हम तो इसको। सही बात है ना? ना तो आप जानते ना मैं जानता ये विभाव क्या है। पर ये परिभाषा तो, ये सूत्र तो याद कर सकते। इतनी संस्कृत तो 10वीं तक हमने पढ़ी है नहीं? क्या क्या कह रहे हैं? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसको कहते हैं आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र। आगे इसका आशय क्या है? अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी ये जो आनंद है काव्य का, ये जो रस है काव्य का, ये है क्या? है क्या? एक संयोग का परिणाम। क्या है? एक संयोग का परिणाम। कैसे? कैसे है संयोग का परिणाम? जिस प्रकार से आचार्य भरत मुनि बताएंगे, उन्होंने काव्य के रस की तुलना पानक रस से की है। अभी हम समझेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। पानक रस से किसकी तुलना की है? रस की तुलना की है। पानक रस क्या है? आपने शिकंजी पी है कभी किसी ने? हो क्या क्लास में? आप लोग मौजूद हैं क्या क्लास में? या मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं? अच्छा हैं। अरे वाह वाह, वेरी गुड। तो कुल मिला के बात क्या है? ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। कुल मिला के बात क्या है? आपने शिकंजी पी है ना, उसको आचार्य भरत मुनि नाम ले रहे हैं पानक रस का। किसका नाम ले रहे हैं? पानक रस का। और क्या कह रहे हैं? बात बता रहे हैं कि रस जो है काव्य का, उसे आप पानक रस मान लीजिए, पीने वाला रस मान लीजिए। ठीक है ना? हाँ, क्या लिख रहे हैं जयपाल सिंह तंवर? अरे मेरे भाई हो, मैं खुद ही हट जाता हूँ साइड में, पर अब मैं इतना सा तो दिखूं कि आप लोगों को नजर आ जाऊं।
ऐसे रेज हैंड, पता नहीं क्या हाथ हटाने के लिए लिखते हैं शायद आप, नहीं। तो आचार्य भरत मुनि ने रस की तुलना पानक रस से की है, और पानक रस से करते समय क्या कहते हैं आप सुन लीजिए, सत्संग चल रहा है, श्री श्री 1008 श्री अखिलेश्वर महाराज बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप। रस की तुलना पानक रस से करते हुए भरत मुनि जी लिखते हैं कि जिस प्रकार कुछ निश्चित अवयवों के एक विशेष मात्रा में संयोग करने से पानक रस की निष्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में कुछ अवयवों के संयोग करने से रस की निष्पत्ति होती है। समझ में नहीं आया? मेरे भी नहीं आया, फिर दोबारा समझ लेते हैं। जैसे मूल तत्व है पानी, उस पानी में जब एक निश्चित अनुपात में नींबू का रस मिलाया जाएगा, उसमें निश्चित अनुपात में एक निर्धारित अनुपात में चीनी मिलाई जाएगी, उसमें एक निश्चित अनुपात में निर्धारित अनुपात में हल्का सा चुटकी भर नमक डाला जाएगा, तो इन चारों के मिलने से, इन चारों के संयोग से जो मामला तैयार होगा, जो रस तैयार होगा, जो पेय पदार्थ तैयार होगा, उसका नाम है पानक रस। ये पानक रस बना किन से मिलकर, किनके संयोग से बना? तो हमारा जवाब होगा सर ये बना है पानी, नींबू का रस, चीनी और नमक के संयोग से, चार के संयोग से बना है। इसमें मुख्य अवयव क्या है? क्या नहीं होता और तीनों होते तो काम चल जाता? अजी पानी नहीं होता तो काम नहीं चलता। अकेले नींबू में आप चीनी और नमक मिला करके शिकंजी नहीं बना सकते, अकेले नमक में नींबू और चीनी मिला के शिकंजी नहीं बना सकते, अकेली चीनी में नमक और नींबू का रस मिला के शिकंजी नहीं बना सकते। सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुख्य रूप से आवश्यकता होगी, प्रधान आवश्यकता होगी वहां पर पानी की। तो एक निश्चित अनुपात में पानी लेकर के जब उसमें निश्चित अनुपात में नींबू का रस, नमक और चीनी मिलाया जाएगा, तब ही जाकर के जो पेय पदार्थ निष्पन्न होगा। यहां पर आपको शब्द रटने पड़ेंगे, ये शब्द याद करने पड़ेंगे, इन शब्दों को आप रूपांतरित नहीं करेंगे। कभी भी ध्यान रखिए, संयोग का अर्थ मिलाना नहीं कहेंगे, संयोग का अर्थ संयोग ही कहेंगे रस काव्य में। आप निष्पत्ति का अर्थ निष्पत्ति ही कहेंगे, ये नहीं उत्पत्ति होती है, आप नहीं कह सकते। मेरी और आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम इन शब्दों को बदल दें। जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा वहां पर। इसलिए समझाने के दृष्टिकोण से मैं आपको मिलाना कह सकता हूं, उत्पन्न होना, बनना कह सकता हूं, लेकिन वास्तविक रूप से संयोग होगा और निष्पत्ति होगी। निष्पत्ति का मतलब परिणाम, अंत में रिजल्ट क्या आएगा, क्या बनेगा। तो पानक रस बना, किसके संयोग से बना? आप कह सकते हैं पानी, नींबू का रस, नमक और चीनी के संयोग। तो पानक रस के अवयव कितने हुए? चार। कितने हुए? चार। बात आ रही होगी समझ में। उसी प्रकार काव्य रस के भी चार अवयव हैं, चार। पहला अवयव है स्थायी भाव, दूसरा अवयव है विभाव, तीसरा अवयव है आपका संचारी भाव और चौथा अवयव है अनुभाव। इनके बारे में ही आचार्य भरत मुनि ने सूत्र प्रस्तुत किया, और क्या कहा उन्होंने? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि इस रस सूत्र में कहीं भी इसका नाम नहीं है जिसके बिना ये रस बन ही नहीं सकता, इसकी निष्पत्ति हो ही नहीं सकती। यानी पानक रस तो बना दिया और पानी का कहीं नाम नहीं है। कांट बी पॉसिबल, यह संभव है? नो। जवाब आएगा नेगेटिव, संभव नहीं है। बिना पानी के पानक रस बन ही नहीं सकता, शिकंजी बन ही नहीं सकती। ना अकेले पानी से बनेगी, तभी तो स्थायी भाव रस नहीं है, इसे जरूरत ही नहीं पड़ती किसी का सहयोग लेने की, किसी के साथ संयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना? तो यहां पर इस रस सूत्र में किस भाव का, किस अवयव का अभाव है? जाने 3-4 बार पूछ लिया इस प्रश्न को। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में किस अवयव का अभाव है? तो किस अवयव का अभाव है? स्थायी भाव का। नामक रस अवयव का लोप है, जिसके संबंध में आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अन्यत्र विस्तार से चर्चा की है। उनके अनुसार उपर्युक्त चार ही रस के अवयव हैं, जिनके संयोग से, अंतिम बात को देख लें, जिनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कौन है ये? अगले पेज पर चलें। स्थायी भाव, स्थायी भाव,
विभाव। आचार्य भरत मुनि नाम लेते हैं यहां पर व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इनको संचारी भी कहते हैं ना, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव और अनुभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। शब्द ध्यान में रखना है, ये शब्द ध्यान में रखना है। इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इन्हें ही, इन चारों को ही रसावयव कहते हैं। बार बार लिख रहा हूं मैं, रसावयव कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे। आचार्य भरत मुनि ने रस की तुलना, आचार्य भरत मुनि ने रस की तुलना पानक रस से करते हुए, आगे लिखेंगे इसमें, पानक रस से करते हुए स्पष्ट किया कि जिस प्रकार कुछ विशेष वस्तुओं के कौन कौन है वो विशेष वस्तु? पानी, नींबू से आसे, या नींबू का रस है, नींबू नहीं कि पानी में डाल दो आप नींबू साबुत। पानी, नींबू, चीनी और नमक। जिस प्रकार कुछ विशेष वस्तुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से, एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से पानक रस की निष्पत्ति होती है। अगले पेज पर लेंगे, आपने यहां लिख लिया हो तो। पानक रस की, ले लें अगले पेज पर, दोबारा बोल रहा हूं मैं। आचार्य भरत मुनि ने रस की तुलना पानक रस से करते हुए स्पष्ट किया कि जिस प्रकार, यहां पर प्रकार और आएगा, जिस प्रकार कुछ विशेष वस्तुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से पानक रस की निष्पत्ति होती है और उसका स्वाद या आनंद स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकता है, स्वस्थ व्यक्ति ही ले सकता है। उसी प्रकार काव्य रस भी, उसी प्रकार काव्य रस भी कुछ रसावयवों के
संयोग से, रसावयवों के संयोग से निष्पन्न होता है, निष्पन्न होता है, जिसका आनंद या भोग सहृदय ही ले सकता है, ले सकता है। अब आप शायद बात समझ गए होंगे। जिसका आनंद सहृदय व्यक्ति ही ले सकता है या कर सकता है। ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे काव्य प्रक्रिया के दौरान, काव्य प्रक्रिया का मतलब काव्य को पढ़ने के दौरान, सुनने के दौरान, देखने के दौरान, काव्य प्रक्रिया के दौरान सहृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है वह अलौकिक होता है, वह अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब क्या होता है यहां पर? ऐसा नहीं लौकिक आनंद हो, किसी चीज से हमें, किसी सांसारिक वस्तु से हमें, किसी सांसारिक कर्म से हमें जो आनंद मिलता है वो लौकिक आनंद है, नहीं क्या? लेकिन काव्य का आनंद तो अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब इस लोक से परे होता है। और वो किस प्रकार का आनंद है, किस प्रकार की अवस्था है, किस प्रकार का भाव है, वो आप कैसे समझ सकते हो कि अलौकिक होता है? इसीलिए आगे भी पढ़ेंगे हम विस्तार से इसके बारे में। इसीलिए 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 रस को, काव्य रस को, आप हमेशा क्या बोलेंगे इसको? काव्य रस। काव्य रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। इसीलिए रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। ये वाली बात यहां पर हो गई है। अब होता क्या है इसमें, इस बात को समझे आप। ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, ब्रह्मानंद नहीं कहा, ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब होता है कि भगवान की भक्ति करने में जो आनंद मिलता है, भगवान की उपासना करने में जो आनंद मिलता है किसी साधक को, किसी तपस्वी को, ठीक वैसा ही आनंद, उसके समान ही आनंद, उसके जैसा ही आनंद काव्य का आनंद है, काव्य रस है। लेकिन ब्रह्मानंद नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। काव्य का आनंद, रस का आनंद ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद के जैसा है। ये बात यहां तक हमको समझनी है। अब ये मिलता कैसे है, कैसे इसका भोग करते हैं, इसे समझते हैं आगे। इस पूरी रस प्रक्रिया को, इस पूरी रस प्रक्रिया को आचार्य मम्मट ने, बहुत बड़े विद्वान हैं, आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में, अपनी रचना काव्य प्रकाश में, 11वीं सदी, अपनी रचना काव्य प्रकाश में निम्नानुसार प्रस्तुत किया, निम्नानुसार प्रस्तुत किया। क्या कहा उन्होंने?
इस बात को लिखें उससे पहले समझेंगे कि किस प्रकार से आचार्य मम्मट इस बात को समझाएंगे। अभी हम समझे क्या है उस पर चर्चा कर लें कि इतनी कहानी पढ़ने के बाद, लगभग 8 पेज लिखने के बाद, मेरे पैनल के 8 पेज हैं, हो सकता है आपके 4 भी नहीं हुए हों, लेकिन क्या समझ पाए हैं। देखिए, इस पूरी रस प्रक्रिया में, काव्य रस की प्रक्रिया में क्या होता है, 4 अवयव होते हैं। चारों अवयवों के नाम आप जान लीजिए, ध्यान रखने आपको, आगामी 3 दिन लगातार हम लोगों को इसे बोलना है, समझना है। पहली बात तो काव्य रस का मतलब है आनंद। कब मिलता है? काव्य प्रक्रिया के दौरान। सर समझ में नहीं आया काव्य प्रक्रिया से क्या आशय है? तो जब काव्य को हम पढ़ रहे होते हैं, जब काव्य को हम सुन रहे होते हैं, अथवा जब काव्य को हम देख रहे होते हैं। अरे जनाब, घर पर टीवी पर जो सीरियल देखते हो वह भी काव्य है, दृश्य काव्य का भेद है, वह दृश्य काव्य का रूप है। वे सिनेमा हॉल में जब हम पिक्चर देखते हैं तो वह भी काव्य रूप है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को समझाते कैसे हैं वह समझ लीजिए कि ये मिलता कैसे। ये एक पूरी प्रक्रिया है, काव्य आनंद मिलना पूरी प्रक्रिया। यस, गाने सुनना भी, आप सुनते ही उसे हो, आप काम करते ही उसे हो। रसो वही से, जब भगवान ही रस रूप है तो इस सृष्टि में तमाम पूरे तत्व ही रस रूप है। हम काम वही कर सकते हैं जिसमें हमें आनंद मिलेगा, अथवा हम वो काम करेंगे ही नहीं। आप कितनी ही देर कोशिश कर लीजिए, हठ धर्मिता कर लीजिए, जिद कर लीजिए, आप वह काम कर ही नहीं सकते जिसमें आपको आनंद ना मिले। यानी कई बार हम थोप देते हैं ना कामों को कि ये तो मेरी मजबूरी है, इस काम को तो मैं करना नहीं चाहता या करना नहीं चाहती। तो जनाब, जिस काम को आप करना नहीं चाहते उसमें आपको आनंद नहीं मिलता, इसलिए करते हैं। और मजबूरी में किए गए तमाम काम आपके सफल नहीं होते। इसलिए पढ़ाई को मजबूरी मत बनाना, पढ़ाई को अपनी जरूरत, अपनी जिंदगी मानना। ठीक है, वापस आते हैं। तो जिस प्रकार पानक रस 4 अवयवों के संयोग के बाद में निष्पन्न हुआ था, पानी, नींबू का रस, चीनी और नमक, उसी प्रकार ये काव्य का रस जो है ये भी एक संयोग का परिणाम है, एक संयोग के बाद में निष्पन्न हुआ शब्द है। वो संयोग किस किस का होगा? 4 अवयवों का होगा, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। इन चारों के संयोग से रस की यानी काव्य रस की निष्पत्ति होती है, काव्य का आनंद हमें मिलता है। अब भी समझ में नहीं आया है, अब समझ में आएगा। सबसे पहले काव्य रस के लिए आवश्यक है किसी सहृदय का होना, किसी स्वस्थ व्यक्ति का होना, जिसका तन और मन दोनों स्वस्थ हों। जिसका तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे, उस व्यक्ति के अंदर, उस सहृदय के अंदर, चाहे वह नवजात शिशु हो अथवा मरणासन पड़ा हुआ कोई वृद्ध हो, प्रकृति से ही हमारे सब के अंदर कुछ भाव ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं। उनको हम कहते हैं चित्त की स्थिर मनोवृत्तियां, चित्त के स्थायी भाव, वे सब में मौजूद होते हैं। पर जैसी परिस्थिति, जैसा कारण, वैसा ही भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। इसको समझने के लिए हम चल सकते हैं पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, वहां जाकर के समझ सकते हैं कि 3 घंटे के दौरान हमारे कितने प्रकार के भाव बदल जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारे मन में मनोरंजन की भावना आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें रोना आ जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें हंसी आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे अंदर उत्साह भर जाता है, वीरता आ जाती है। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी और दे अंटर। कुल मिलाकर के जैसे भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, उन सब के पीछे किसी ना किसी प्रकार का कारण है, परिस्थिति है। तो भाव तो हमारे अंदर, सबके अंदर रहते हैं विराजमान, लेकिन जैसी परिस्थिति होगी, जैसा कारण होगा, वैसा ही भाव उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत बार आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, हम आपके हैं कौन की चर्चा कर लेते हैं। जब हम आपके हैं कौन देख रहे होते हैं तो उस समय तक कितना आनंद आता है, जब तक दुल्हनिया जो होती है, बड़ी दुल्हन उस घर की, वह और सब कुछ माहौल कितना आनंददायक, माधुरी दीक्षित, सलमान खान जो भी हैं वो, जो उनके नाम फिल्म में, सब कुछ बड़ा आनंददायक चलता रहता है। लेकिन अचानक से एक वाकया घटित होता है और उसमें सीढ़ियों से गिर करके बड़ी बहू का स्वर्गवास हो जाता है। उस समय पर माहौल कितना गमगीन हो जाता है। अभी तक हम कितने चीयरफुल थे, कितने आनंदित थे, बड़ा अच्छा लग रहा था जब हम सुन रहे थे दीदी तेरा देवर दीवाना। अचानक से गाना दूसरा हो गया और गाना क्या मातम भरा माहौल हो गया।
भाव हमारे सबके अंदर एक जैसे विद्यमान है, लेकिन परिस्थिति जैसी है वैसा ही भाव उत्पन्न होगा। तो इसके लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी कारण कौन सा हुआ? परिस्थिति का होना। इसी को रस अवयवों की भाषा में कहते हैं आलंबन। क्या कहते हैं इसको? आलंबन। यानी जैसा आलंबन वैसा भाव। स्थायी भाव तो सबके अंदर मौजूद हैं, ये तो स्थायी मनोवृत्तियां हैं हमारी, स्थिर मनोविकार हैं हमारे, सबके अंदर मौजूद हैं ये तो। यदि हमने कोई श्रृंगारिक बात सुनी है, देखी है, जाना है उसको, तो श्रृंगारिक भाव उत्पन्न होंगे। हंसी की कोई बात देख ली है, हंसी का कोई दृश्य देख लिया, हंसी की कोई बात सुन ली है अथवा पढ़ ली है, तो हास्य का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा। कोई वीरता की बात सुन ली है तो वीरता के भाव उत्पन्न होंगे। जैसी परिस्थिति जैसा कारण वैसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले परिस्थिति होती है, जैसी परिस्थिति वैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। अब ये होगा किसके अंदर? सहृदय के अंदर। आप इस बात को समझते चलना। इसी दौरान क्या होगा? कुछ भाव उस हमारे जागृत हुए भाव को, उत्पन्न हुए भाव को, उदित हुए भाव को क्या करेंगे? उद्दीप्त करेंगे और भी बढ़ाएंगे, ऊंचा चढ़ाएंगे। उनको हम कह देंगे उद्दीपन विभाव। क्या कह देंगे? उद्दीपन विभाव। इसी दौरान, ये बहुत लंबा नहीं है, ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि आज तो स्थायी भाव जागृत हुआ और कल उद्दीपन विभाव आएंगे। ये तत्काल तत्क्षण होने वाली प्रक्रिया है पूरी की पूरी। कुछ भाव ऐसे होंगे जो आकर के हमारे स्थायी भाव जो जागृत हुआ है उसको और भी ताकत प्रदान करेंगे, मजबूत करेंगे। जैसे इनको कहते हैं हम एंजाइम्स, उत्प्रेरक, जो क्रिया की गति को तीव्र अथवा मंद कर दे और खुद क्रिया में भाग नहीं लेते, आते हैं, स्थायी भाव को बल प्रदान करते हैं और भाग जाते हैं। क्या लिख रहे हैं विनोद जी? ब्रह्मानंद सहोदर, आज समझ में आया, विशेषता में रट रखा था आज तक। चलिए धन्यवाद। बहुत कुछ चीजें समय के साथ समझ में आती हैं। मैं तो आप लोगों को यही बात कहूंगा कि आप जितनी तन्मयता के साथ इन सबको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उतनी ही ये आसान होती चली जाएंगी। और ये कभी मत मानना कि कोई बात एक बार में आपके समझ में आ जाए। इसके लिए आपको देखो समय लगेगा। पहली क्लास से लेकर के एमए स्तर तक की पढ़ाई आप कर रहे हैं, उसमें 16-17 साल लगते हैं पढ़ने में। और उस क्लास की पढ़ाई को आप 16-17 सालों को, यानी कम से कम 15 साल की पढ़ाई को आप चाहते हो कि आप 3 महीने में पूरा कर लें। नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है ये बात। फिर भी हम लोग कितना प्रयास करते हैं कि आपको उनकी तमाम बातों की सामान्य जानकारी दे सकें। तो इसमें आप लोग ध्यान दें, कहीं कुछ पक्ष आपका कमजोर होता है इसलिए आप उन बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन तमाम बातें कौन है? मेरे सामने आप बैठे रहें, मुझे सुनते रहें। बस वो गीत है ना, तू बैठ मेरे सामने, मैं तुझे देखता रहूं, सुनता रहूं, वो सुबह से लेकर शाम तक। बस आप लोग इसमें मेरा साथ दे दो। कुल मिलाकर के मेरी बातें आत्मसात करते चलो। सबसे पहले, जैसी परिस्थिति जैसा कारण वैसा भाव। कुछ भाव आएंगे उसे उद्दीप्त करने, उसे और बढ़ाने, बल, और वो भाव जब बढ़ जाएगा तो कुछ ऐसे भाव आएंगे जो उसे ताकत प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे, जिनको कहते हैं उत्प्रेरक। तो उनको इस काव्य रस की भाषा में क्या कहा गया है? संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये तीनों मिल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ वह व्यक्ति जरूर क्रियाएं करेगा, एक्टिविटीज करेगा जिसके अंदर भाव उत्पन्न हुआ है। जिसके अंदर भाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आश्रय, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आलंबन, जो उस भाव को दीप्त करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको कहते हैं उद्दीपन। और जो आकर के संचरणशील रहते हैं, आते हैं जाते हैं, पानी के बुलबुलों की समान उत्पन्न होते हैं, बिजली की चमक की समान दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, उनका काम केवल स्थायी भाव को ताकत प्रदान करना है, बल प्रदान करता है, बल प्रदान करना है, उनको कहते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ये विशेष रूप से अभिचार करते हैं। अभिचार करने का मतलब है आना जाना, संचरणशील होना। तो इस प्रकार से ये हुए संचारी भाव। इन तीनों के मिल जाने के पश्चात आश्रय कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेगा। जैसे कई बार क्या होता है, हम गाने सुनते 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 खुद ही गुनगुनाने लगते हैं। जब आप गुनगुना रहे होते हैं तो आप समझ लीजिए आपको आनंद आ रहा है, आपको काव्य का रस मिल रहा है। इसी स्थिति का नाम है अनुभाव। भाव के पीछे आने वाले भाव। जब स्थायी भाव जागृत हुआ, उद्दीपन के द्वारा उद्दीप्त हुआ, संचारी के द्वारा संचरित यानी ताकतवर हुआ, और फिर उसके बाद में जो एक्टिविटीज आश्रय करेगा उनको कहेंगे हम अनुभाव। जैसे आप बहुत बार देखते हैं, शाहरुख खान अमरीश पुरी को घूंसे मार रहा है, मुक्के मार रहा है, और अमरीश पुरी काम ही ऐसे करता है फिल्मों में, को पिटेगा वो,
भले ही शाहरुख खान के मुंह से खून निकल रहा है, उसके चोटें लग गई हैं, लेकिन शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है उसको देख करके आपकी मुट्ठियां बिछ रही हैं। जैसे आप गदर का सीन याद कर लीजिए, सन्नी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था उस समय का, क्या कहलवाया अमरीश पुरी ने उससे, पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे उसने कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, उसने कहा तेरा पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं हो सकता। और इस बात को सुनते ही हमारे अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और सिनेमा हॉल में बैठे बैठे मुट्ठियां बिछ गई, उठा दे सन्नी देओल और दे मार। इसको कहते हैं अनुभाव। यानी आपको जब रसास्वादन होता है, आपको जब काव्य का आनंद मिलता है, तो उसको कहते हैं अनुभाव व्यक्त करना, और जिसमें हम तरह तरह से करते हैं उसको। आंगिक या कायिक रूप से करेंगे, यानी या तो हम अंगों का परिचालन करेंगे, खुद के का शारीरिक अंगों का, काया के किसी ना किसी भाग के द्वारा उसे व्यक्त करेंगे, या वाचिक करेंगे, वाणी के द्वारा बोलेंगे हम उसे, अथवा आहार्य वेशभूषा उस प्रकार की धारण कर लेंगे, अथवा सात्विक, यानी वे भाव जो अयत्नज होते हैं, बिना किसी प्रयास के उत्पन्न हो जाते हैं, उनको कहते हैं अयत्नज या सात्विक अनुभाव। पसीने आ जाएंगे, भयंकर गुस्से में आ जाएंगे, आंसू आने लग जाएंगे, कई बार ऐसी स्थिति हो जाएगी। और होता कब तक है ये? जब तक हम काव्य प्रक्रिया में रहते हैं, जब तक हम फिल्म देख रहे होते हैं। कुल मिलाकर के हम जब 3 घंटे बाद सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं, तब हमें पता लगता है हम तो धरती पर हैं, अभी तक तो हम पाकिस्तान में थे। हालांकि पाकिस्तान धरती पर है, पर आप पहुंच पाकिस्तान में गए थे उस समय सीन में। कुल मिलाकर के यहां पर हम समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो हमें आनंद प्रदान करे, उसको कहते हैं रस। और ये रस है एक संयोग का नाम। किन किन के संयोग का? स्थायी भाव के का, विभाव के का, संचारी भाव का और अनुभाव का। चारों जब मिल जाते हैं, चारों जब पुंजीभूत हो जाते हैं, तो जो अलौकिक आनंद की अनुभूति हमें होती है, उसे रस कहते हैं, काव्य का रस कहते हैं। और ये जो काव्य का रस है, ये अलौकिक होता है। अलौकिक क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मानंद के जैसा होता है। ब्रह्मानंद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मानंद की अवस्था में पहुंचा हुआ साधक तो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में होता है, जिसके सामने दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वहां पहुंचने के बाद, उसका आनंद लेने के बाद, उसका भोग करने के बाद, उसको प्राप्त करने के बाद दुनिया में किसी और आनंद की चाह नहीं रहती। सारे सांसारिक आनंद, सारे विषयी आनंद बिल्कुल तुच्छ नजर आने लगते हैं। आप याद करिए उस घटनाक्रम को, जब सूरदास अंधे होने के कारण कुएं में गिर पड़े थे, और कुएं में गिर जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति के कारण प्रसन्न होकर के सूरदास को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट रूप दिखाया, फिर सूरदास से कहा कि सूरदास, ये दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें हमेशा के लिए देना चाहता हूं। सूरदास ने हाथ जोड़ करके क्या कहा? प्रभु, जब आपको ही देख लिया तो अब दुनिया में और कुछ चीज देखने की कोई मेरी अभिलाषा नहीं है, इसलिए मुझे वापस अंधा कर दो। ये ब्रह्मानंद की स्थिति होती है। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं। समझ रहे ना आप? ब्रह्मानंद की अवस्था में पहुंचा हुआ साधक तो दूसरे किसी आनंद की कामना ही नहीं करेगा। इसलिए काव्य का आनंद ब्रह्मानंद नहीं हो सकता, क्योंकि काव्य का आनंद तब तक ही मिलता है जब तक हम काव्य प्रक्रिया के दौरान रहते हैं। लेकिन उस समय काव्य प्रक्रिया के दौरान हमें जो आनंद मिल रहा है, हमें जो रस मिल रहा है, वो ऐसा मिल रहा है कि हम पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। उस समय नहीं पता हम किसी जिले के कलेक्टर हैं, उस समय नहीं पता कि हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, उस समय नहीं पता कि हम उम्र के 40वें बसंत पर पार कर गए, इतने बड़े हो गए हम। पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण आनंद के साथ हम उस काव्य का आनंद वहां पर ले रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रस अलौकिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रस ब्रह्मानंद सहोदर होता है। और ब्रह्मानंद सहोदर ही होता है, ब्रह्मानंद नहीं होता, क्योंकि काव्य आनंद सविकल्प समाधि की अवस्था का नाम है, जहां एक निश्चित काल विशेष तक ही वह आनंद मिलता है। जैसे ही काव्य प्रक्रिया से दूर हटते हैं, उस आनंद से हम पीछे हटते चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं कह सकते। जाने कितनी बार ग्रेड फर्स्ट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में इस प्रश्न को उलझा करके पूछा गया है कि काव्य आनंद ब्रह्मानंद है, और कुछ स्टूडेंट केवल ब्रह्मानंद शब्द को याद रखने के कारण प्रश्न का उत्तर गलत दे करके आते हैं। काव्य आनंद ब्रह्मानंद नहीं हो सकता। काव्य आनंद ब्रह्मानंद के जैसा है, लेकिन ब्रह्मानंद नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं आशा ऐसी करूंगा कि आप लोग इन बातों को समझ पा रहे हो। अब यहां पर जो स्थिति हमारी बनी है कि इस पूरी प्रक्रिया में आचार्य मम्मट ने क्या कहा, अब आप समझेंगे, और उसे नोट डाउन करिए, लिखिए आप कि क्या कहा।
आलंबन विभाव, आलंबन विभाव द्वारा उदित या उत्पन्न या जागृत या उद्भूत, आलंबन विभाव द्वारा उदित, उत्पन्न, जागृत या उद्भूत और उद्भूत, आगे लिखेंगे उद्दीपन विभाव द्वारा, उद्दीपन विभाव द्वारा उद्दीप्त, उद्दीपन विभाव द्वारा उद्दीप्त। इससे आगे है संचारी, संचारी भावों द्वारा, संचारी भावों द्वारा परिपुष्ट, संचारी भावों द्वारा परिपुष्ट, यहां तक लिख लिया आपने। फिर इसके बाद में लिखेंगे और अनुभावों द्वारा, और अनुभावों द्वारा, और अनुभावों द्वारा व्यक्त, अनुभवों द्वारा व्यक्त, सहृदय के चित्त में स्थित, सहृदय के चित्त में स्थित, सहृदय के चित्त में स्थित स्थायी भाव ही, स्थायी भाव ही, सहृदय के चित्त में स्थित स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य मम्मट ने इस बात को प्रस्तुत किया है। आप लोग इसे बिल्कुल याद कर लेंगे तो मैं ये कहता हूं भरत मुनि से भी द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा से द्वारा अच्छी है ये परिभाषा। आचार्य भरत मुनि ने तो केवल इतना सा कहा था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन आचार्य मम्मट ने 11वीं सदी में अपनी रचना काव्य प्रकाश में जो बात कह दी वो बात बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। और क्या कह दिया उन्होंने, देखो पूरी रस प्रक्रिया को समझा दिया है। आलंबन विभाव के द्वारा उदित, उत्पन्न, जागृत या उद्भूत, और उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त, संचारी भावों द्वारा परिपुष्ट और अनुभावों के द्वारा व्यक्त किया गया सहृदय के चित्त में स्थित स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। यहां पर पूरी की पूरी रस प्रक्रिया आचार्य मम्मट ने आपको समझा दी है। अब दिक्कत कहां रहेगी, आपको इन बातों को, इस प्रोसेस को क्रमानुसार याद रखना है। लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अभी टॉपिक की शुरुआत है। हो सकता है कुछ शब्द आपको अटपटे लग रहे हों, जो साथी पहली बार काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं, पहली बार रस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, या किसी प्रकार से आपको हो सकता है शब्दों से छेड़छाड़ नजर आ रही हो कि हम तो इस शब्द का मतलब ये समझते थे आज तक। तो जो हम समझते थे वही पूरा का पूरा सार्वभौमिक सत्य नहीं होता। जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, उससे आगे भी दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, हमारी परिधि बड़ी होगी, उस प्रकार से हम सीखते चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों को इनको क्रमानुसार ध्यान में रखना है। ये आचार्य मम्मट के अनुसार प्रस्तुत की गई रस की परिभाषा है। अब हम लिखेंगे इसके बारे में अगली बात, हिंदी के उस महापुरुष के कथन जिसको कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी भीष्म पितामह कह सकते हैं इनको हिंदी के, जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्हीं से शुरू और इन्हीं पर खत्म। आज डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के कथन ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस के संबंध में क्या कहते हैं? बहुत बड़ी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात। जाने कितनी बार पूछा हुआ है इस परिभाषा को, तमाम तरीके से बदल बदल करके। क्या कहा उन्होंने? जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था
जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, रस दशा कहलाती है, रस दशा कहलाती है। एक कथन, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं, उसे कविता कहते हैं, उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल की यह बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप इसको गौर करें। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यहां पर देखिए दो ही शब्द हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनको समझ लेना बहुत आवश्यक है। एक तो आत्मा की मुक्त अवस्था जिसका नाम उन्होंने दिया है ज्ञान दशा, और दूसरा है हृदय की मुक्त अवस्था जिसका नाम उन्होंने दिया है रस दशा। तो श्रीमान आप ये बताएं, ये जानने की कोशिश करें कि कविता का संबंध किससे है, ज्ञान दशा से है या रस दशा से है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों का जवाब सही आएगा कि कविता का संबंध रस दशा से है। रस दशा का मतलब हृदय की मुक्त अवस्था से है। तो इन तमाम पहलुओं को आप लोग सबसे पहले शब्दावली को अपना बनाएं, फिर इनको जो विस्तार हम देते हैं बातों के द्वारा समझाने के दौरान, तो वो सब चीजें आपकी अपनी बनेंगी। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का जो घटनाक्रम है पूरा का पूरा, उसको हम कल देखेंगे, कल बात करेंगे। कल शाम को 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कल पढ़ेंगे रस के अवयव, एक एक बात को स्पष्ट करते चलें। रस के अवयव पढ़ने के बाद पढ़ेंगे रस का स्वरूप, रस का स्वरूप पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे हम रस के जो सूत्र आचार्य भरत मुनि ने दिया था, उस सूत्र के व्याख्याकारों ने क्या सिद्धांत दिया और क्या वो बात कहते हैं, जहां से हर वर्ष फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो ना के बराबर प्रश्न आते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए तो वह पैट क्वेश्चन है। तो इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम लोगों को चर्चा करनी है। आज आशा करता हूं आज की क्लास आप लोगों की समझ में आई होगी और मेहनत करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या आवे तो तुरंत प्रभाव से सूचित करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए यानी कल शाम तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। भगवान आप सब की मनोकामना पूरी करे, आपके सपने साकार करते करे और मेहनत करते रहिए। मैं आपके साथ हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शब्बा खैर, सत श्री अकाल। धन्यवाद।